महंगाई को एक आम लोग जो है जितना ग्रसित है महंगाई से कि हर चीज़ पे अब जो आप दही दूध पे भी 5% से 10% और 18% जो टैक्स जा रहे हैं, ये आज तक के समय में ऐसा नहीं हुआ था जो आज हो रहा है। तो हम ये कहें कि महंगाई को लेकर के सरकार को सोचना चाहिए और इस नीति में थोड़ा सुधार करना चाहिए। महंगाई को लेकर के कि देश को, गरीबों को हम कैसे प्रॉफिट दें। वो जिस तरह से हिंदू और मुस्लिम का पक्ष आजकल देश में रखा जा रहा है कि वो कट्टर हिंदू है, वो कट्टर मुस्लिम है, इस पक्ष को पहले तो डीमोटिवेट करना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। देश में सभी लोग एक समान है कि आज लोग बेरोजगारी जितना आज युवा वर्ग के लिए देश में बढ़ रही है, आज लोगों का खर्च घर का 20,000 25,000 रुपये, लेकिन आज मार्केट में वो उसको 8,000 10,000 की सैलरीज मिल रही है। सैलरी चल रही है गवर्नमेंट सेक्टर में, धीरे धीरे गवर्नमेंट हर चीज़ को प्राइवेटाइजेशन, ठीक है प्राइवेटाइजेशन बहुत जगह ज़रूरी है, जैसे रेलवे को आपने प्राइवेटाइजेशन में डाल दिया, आखिर वो प्राइवेट कंपनी लेकर के उसको प्रॉफिटेबल क्यों कैसे बना ले रही है? यानी कि आपकी पॉलिसी में सुधार की ज़रूरत है। इस सरकार से तो हम बहुत खुश नहीं हैं बेरोजगारी को लेकर के और जितनी महंगाई को लेकर के। हम तो यही सरकार से आदर से हम निवेदन करेंगे कि महंगाई और बेरोजगारी और देश में जिस तरह के भ्रष्टाचार आज उजागर हो रहे हैं उसको लेकर के सरकार थोड़ा सा, किसानी के बारे में आज किसान लोगों का हालत बहुत बुरा है। लाखों लाख किसान आत्महत्या कर रहे हैं, एक साल में लाखों लाख किसान हत्या कर रहे हैं। देख रहे हैं प्रेस जागरण में आपका स्वागत है। आज कांग्रेस के द्वारा जो है महंगाई और बेरोजगारी का एक मार्च निकाला गया था राजभवन घेराव करने का, उसी को लेकर हम सराकत आश्रम आए हैं और वहाँ पे कुछ लोगों से मिले हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि जो महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा है वो कितना बड़ा है। सर, महंगाई को लेकर के अभी सरकार को थोड़ा सा सुधार करने की ज़रूरत है। हम ये तो नहीं कहेंगे कि सुधार नहीं की जा रही है, बट जिस तीव्रता से सुधार देश में होनी चाहिए महंगाई को, एक आम लोग जो है जितना ग्रसित है महंगाई से कि हर चीज़ पे अब जो आप दही दूध पे भी 5% से 10% और 18% जो टैक्स जा रहे हैं, ये आज तक के समय में ऐसा नहीं हुआ था जो आज हो रहा है। तो हम ये कहें कि महंगाई को लेकर के सरकार को सोचना चाहिए और इस नीति में थोड़ा सुधार करना चाहिए। कौन सी नीति में सुधार करना चाहिए? महंगाई को लेकर के कि देश को, गरीबों को हम कैसे प्रॉफिट दें। जैसे कि आप महंगाई में किस तरीके की कटौती चाहते हैं? महंगाई में सर कटौती यही है कि आम आदमी को थोड़ा राहत मिले। आज जिस तरह से जॉब क्राइसिस देश में बढ़ रही है, अपने युवा वर्ग जितना हमारे सबसे ज़्यादा यूथ इंडिया में है और वहाँ पे जॉब क्राइसिस जिस हिसाब से बढ़ रही है, उस जॉब क्राइसिस को लेकर के सरकार थोड़ा सोचे, उस पे बेरोजगारी को लेकर के सोचे, उस पे थोड़ा नीतियाँ बनाए सरकार। थोड़ा अपने बहुत सारे ऐसे विभाग है जहाँ बहुत सारे सरकारी सीट्स खाली हैं, उस सीट्स को भरा जाए। जैसे टीचिंग सेक्टर का है, बहुत सारे स्कूल्स में टीचिंग के बहुत सारे सीट्स खाली हैं। पटना यूनिवर्सिटी में कुछ टीचर और फैकल्टीज पे चल रहा है कॉलेजेस, तो इस सीट्स को भरा जाए। आम लोगों को भी थोड़ा इससे राहत मिलेगा। थोड़ा एजुकेशन जो अपने संविधान में जिसको नॉन प्रॉफिटेबल बताया गया है, एजुकेशन को, उसको थोड़ा सस्ता करना चाहिए। जो आज प्राइवेट सेक्टर की कॉलेजेस है, स्कूल्स है, जितना हाई फीस ले रही, एक आम लोगों के लिए वो बहुत मुश्किल की बात है। उस मोदी जी जो योजना लाए हैं, उस योजना से देश को फायदा हुआ कि नहीं? नहीं, मोदी जी जैसे बहुत सारी योजना लाए हैं उससे फायदा है, बट वो सब आम लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो किसका फॉल्ट किसका हो गया ये? नहीं, इसमें सरकार को इसको प्रमोशंस, इसको लोगों तक कैसे पहुंचाए, ये सरकार की पॉलिसी बनाने का काम है, ठीक है ना। ये सरकार बहुत सारे ऐसे काम मोदी जी ने किया है जिससे हम पर्सनली हम खुश हैं। बहुत सारे जैसे हिंदू होते हुए हम राम मंदिर पे खुश है, 370 पे खुश है, बहुत सारे ऐसे पे हम। उससे महंगाई और बेरोजगारी कैसे दूर हो जाएगी 370 और राम मंदिर से? नहीं, तो वही चीज़ है कि आज देश में जो है कि सभी चीज़ का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। तुमको बताइए, आप हिंदू हैं और आप भूखे मर रहे हैं और आपको कोई मुस्लिम खाना आके खिलाता है, आप खाएंगे? हाँ, जरूर खाएंगे। तो इसमें खुशी की कौन सी बात हो गई? नहीं, वो जिस तरह से हिंदू और मुस्लिम का पक्ष आजकल देश में रखा जा रहा है कि वो कट्टर हिंदू है, वो कट्टर मुस्लिम है, इस पक्ष को पहले तो डीमोटिवेट करना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। देश में सभी लोग एक समान है, संविधान ने हमको एक समानता, धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। धर्म की राजनीति करके सत्ता हासिल करना चाहती है बीजेपी और मोदी सरकार। नहीं, धर्म की सत्ता देखिए, उनका अपना
स्टैंड है वो किस सत्ता कैसे धर्म की राजनीति चला रहे हैं या कैसे चला रहे हैं। हम एज अ स्टूडेंट पक्ष से हम अपना देखते हैं कि आज लोग बेरोजगारी जितना आज युवा वर्ग के लिए देश में बढ़ रही है, आज लोगों का खर्च घर का 20,000 25,000 रुपये, लेकिन आज मार्केट में वो उसको 8,000 10,000 की सैलरीज मिल रही है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में वही सैलरी चल रही है। गवर्नमेंट सेक्टर में धीरे धीरे गवर्नमेंट हर चीज़ को प्राइवेटाइजेशन, ठीक है प्राइवेटाइजेशन बहुत जगह ज़रूरी है, जैसे रेलवे को आपने प्राइवेटाइजेशन में डाल दिया, आखिर वो प्राइवेट कंपनी ले करके उसको प्रॉफिटेबल कैसे बना ले रही है। यानी कि आपकी पॉलिसी में सुधार की ज़रूरत है। हम ये नहीं करें कि आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपकी पॉलिसी में सुधार की ज़रूरत है। आखिर प्राइवेट कंपनी उसको कैसे आप इतना बड़े सेंट्रल में या गवर्नमेंट स्टेट में आप बैठे हुए हैं, आपके पास सारा पावर है। बेटा आप इस सरकार से खुश हैं कि नहीं? इस सरकार से तो हम बहुत खुश नहीं हैं, बेरोजगारी को लेकर के और जितनी महंगाई को लेकर के। हम तो यही सरकार से आदर से हम निवेदन करेंगे कि महंगाई और बेरोजगारी और देश में जिस तरह के भ्रष्टाचार आज उजागर हो रहे हैं, उसको लेकर के सरकार थोड़ा सा। अच्छा, आपको मौका मिले तो आप इस सरकार को बदलिएगा? नहीं, अभी तो सरकार को बहुत बदलने की जरूरत नहीं। हम सरकार बदलने में नहीं, हम सरकार को सुधारने की कोशिश करते हैं। आप सरकार को सुधारेंगे? मतलब हम राय दे सकते हैं अपनी कि आप ये पॉलिसी में, आखिर एक आम आदमी 10 आदमी आम आह्वान खड़ा होता है, उसे मांग करे तब ना सरकार को भी लगेगा कि हाँ लोगों में ये चीज़ पाने की जिज्ञासा है। तो हम सरकार के विपक्ष में नहीं कर रहे हैं कि हमको सरकार बदलनी है, बट सरकार से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपनी पॉलिसियों में सुधार करके आप कैसे, क्योंकि आपके पास बहुत सारे मैन पावर है, आपके पास एक से एक विद्वान बैठे हुए हैं, उनसे राय लेकर के देश में गरीबी को कैसे मिटाना है। किसानी क्षेत्र को देश को बनाने में दो चीज़ बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, एक किसानी होता है, एक सेना होता है, ठीक है ना, जवान और किसान। तो किसानी को जो है, किसानी के बारे में आज किसान लोगों का हालत बहुत बुरा है। लाखों लाख किसान आत्महत्या कर रहे हैं, एक साल में लाखों लाख किसान हत्या कर रहे हैं। तो मोदी जी पॉलिसी फेल है किसानों और जवानों को लेके, नहीं आप ये कहना चाह रहे हैं? आत्महत्या कर रहे हैं तो पॉलिसी फेल ही है। चलिए, आप सुन रहे थे यहाँ देश के नौजवानों का, ये इनका कहना तो ये है कि ये मोदी जी को चाहते हैं लेकिन उनकी पॉलिसी को नहीं चाहते हैं। अब ये कैसा प्रेम है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएं कि मोदी जी से प्यार है, ये मोदी जी की पॉलिसी नहीं चाहते हैं। बने रहिएगा पेश आगे के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।